गाइस, माय नेम इज शनाया कपूर। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। पहले ना मैं बहुत थकी रहती थी। आज हम बात करने वाले हैं शनाया कपूर के बारे में एंड her desperation to get launched in Bollywood without having any acting skills. She literally struggles to act and ऐसा भी देखने को मिला है that people are criticizing her for her arrogant behavior. जिनको शनाया के बारे में नहीं पता है तो वो फेमस एक्टर एंड प्रोड्यूसर संजय कपूर की बेटी है और माहिब कपूर उनकी मॉम है। माहिब कपूर को आपने नेटफ्लिक्स शो फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में देखा होगा, जहां उनका बॉस मॉम पर्सनालिटी काफी हाईलाइट हुआ था। इस शो के एक एपिसोड में ये भी देखने को मिला है कि शी वाज डेस्परेटली टॉकिंग अबाउट हर डॉटर्स डेब्यू, बट इज शी रियली वर्थ द हाइप दैट हर मॉम इज क्रिएटिंग? Why am I saying this is क्योंकि in all her interviews and public appearances she keeps on talking about Shania, and in Zoom TV interview she talked how depressed Shania was when her debut film was shelved. तो क्या हुआ था ना कि करीब 2 साल पहले शनाया एक फिल्म बेधड़क से डेब्यू करने वाली थी लक्ष्य के साथ। लक्ष्य एक आउटसाइडर है फिल्म इंडस्ट्री में, बट एंड में वो फिल्म शेल्फ हो गई थी। We all know that Karan Johar is famous for launching the star kids and favoring the Kapoors, but शनाया के केस में he's a bit hesitant क्योंकि इसी साल धर्मा प्रोडक्शन के 50% स्टेक्स अदर पूनावाला ने एक्वायर कर लिए हैं, जिसकी वजह से शायद करण जौहर अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा है। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि करण जौहर अपने क्लोज स्टार्स को चांसेस देने में बहुत एक्टिव है। वरुण धवन, आलिया भट्ट का एग्जाम्पल ले तो करण ने उनका डेब्यू स्टूडेंट ऑफ द ईयर में करवाया था। जानवी कपूर, अनन्या पांडे, जिनकी एक्टिंग स्किल्स के लिए क्रिटिसाइज किया गया, उनको भी धड़क और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में करण ने ही लॉन्च किया था। एंड लेट्स बी रियल, अगर कोई नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से होता तो शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, या फिर उसकी पहली या दूसरी फिल्म फ्लॉप हो जाती तो इंडस्ट्री में उसको वापस उठना बहुत मुश्किल होता। अगर पार्टनरशिप की बात नहीं होती तो करण जौहर माइट बी एक्टिवली वर्किंग ऑन हर बॉलीवुड डेब्यू, बिकॉज 3 साल पहले धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से एक इंट्रो वीडियो यूट्यूब पर लॉन्च हुआ था शनाया कपूर का, जिससे कि क्लियर होता है कि ही वॉज प्लानिंग ऑन हर डेब्यू। बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज इवन लक्ष्य इज फीचर्ड इन अनदर मूवी ऑपोजिट अनन्या पांडे विच विल बी रिलीजिंग इन 2025। अब अगर बात की जाए शनाया के लाइफस्टाइल की तो शी इज ऑलरेडी एन इन्फ्लुएंसर एंड हैज मोर देन 2 मिलियन फॉलोअर्स एंड ब्रांड्स उनको काफी नोटिस करती है। मोस्ट ऑफ हर इंस्टाग्राम फीड इज फिल्ड विद ब्रांड प्रमोशंस। पुमास, शार्लोट टिलबरी एंड इवन वोग जैसे फेमस मैगजीन के कवर पे भी आ चुकी हैं। फेमस स्किन केयर ब्रांड डॉट एंड की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ऐश्वर्या राय एंड आलिया भट्ट जैसे स्टार्स तो तब फीचर हुए थे वोग के कवर पे जब वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस बन गए थे, और यहाँ शनाया कपूर पहले फीचर हो चुकी हैं। इतने ब्रांड्स के साथ कोलैब करने के बाद भी नाउ पीपल हैव स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग हर बिकॉज ऑफ हर हिंदी एक्सेंट। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर बॉलीवुड में आना है तो एटलीस्ट हिंदी तो ठीक से आनी चाहिए। लोगों ने एड्स में देखा है कि शनाया ठीक से हिंदी डायलॉग्स भी डिलीवर नहीं कर पा रही है एंड इवन उनकी एक्टिंग स्किल्स भी कुछ खास नहीं है, तो ऑडियंस बिलीव कैसे करे? जहाँ एक्टर्स एक्टिंग क्लासेस लेते हैं अपना बॉलीवुड डेब्यू करने से पहले, आजकल एक्टर्स प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं। ये आप शनाया के केस में भी देखेंगे कि उनके बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है, बट शनाया को अपनी एक्टिंग स्किल्स पे काम करना चाहिए था ऑन द फर्स्ट प्लेस। एनीवे, डेब्यू मूवी बेधड़क शेल्फ होने के बाद अब शी इज गिविंग अ डेब्यू थ्रू अ मिनी फिल्म आंखों की गुस्ताखियां, जिसमें उन्हें विक्रांत मैसी के ऑपोजिट पेयर किया जाएगा। अब लेट्स सी कि ये मूवी रिलीज होगी या शेल्व हो जाएगी। ऑडियंस तो बहुत रिग्रेट कर रही है ये देखकर। एक यूजर ने का कहना है कि विक्रांत मैसी जैसे ब्रिलियंट एक्टर को कैसे कैसे एक्ट्रेस के साथ काम करना पड़ रहा है। वेल, अब तक की सारी कहानी से ये समझ आ रहा है कि सिंस शी बिलोंग्स टू द कपूर फैमिली, वो लीड रोल में ही डेब्यू करेगी। शी माइट नॉट हैव मेड हर Bollywood debut yet, but has worked as an assistant director in Janhvi Kapoor's movie Gunjan Saxena, for which she was very thankful. She stated, "Being a part of Gunjan Saxena was extremely special and a very important journey for me to undergo before I started my career. I wanted to learn how a film is made, what the process is like, what are the lying jobs for everyone on set, how actors prep for their roles, how background action works. There was so much I got to understand. It was a wonderful, fulfilling and enriching experience to see the entire team work towards
one goal, it's a wholesome making a film. तो अब देखना ये है कि शनाया बॉलीवुड में डेब्यू कब तक करती हैं. What do you think about this? Let us know in the comment sections below. तो बस आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना. Do share the video and I'll see you in the next one. Thank you so much.